लेफ्ट पार्टियां लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार, योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट का एक बड़ा प्रोटेस्ट है, जिसमें काफी संख्या में लोग हैं। इसमें पंजाब के, बंगाल के और देश भर से लोग हैं जो इसमें बैठे। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए? पश्चिम बंगाल से। तो क्या बड़ा अमीर आदमी है साहब जो बोल रहे हैं चाय के बागान के बगल में चलने की बात कर रहे हैं। क्या मजदूर हैं चाय बागान में? क्या मजदूर है? मगर हमारा ये चाय बागान के जो मजदूर हैं वो प्रदर्शन करने आए हैं। काफी संख्या में लोग हैं। देखिए कि मंच से भाषण चल रहा है। लेफ्ट की अपनी एक तरीका होता है विरोध प्रदर्शन करने का। क्या नाम हुआ आपका? सजीव। अकेला से है। क्या मांगे आप लोग? अब तो ये किसान का प्रॉब्लम है। ये मोदी सरकार ने किसान के लिए कुछ भी नहीं करता है। वो किसान ने मरता है इंडिया में, इसलिए हम लोग इसके लिए किसान के लिए अभी फाइटिंग करते हैं। देखिए केरला से भी आए हुए हैं लोग। और आप कहाँ से आए सर? हम तो यहीं दिल्ली से हैं। तो क्या मांगे आप लोग? यही किसानों का कर्जा माफ हो। किसान जो है देखिए ये लेफ्ट में जो है वो आम जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं। और ये कहाँ से आए हैं सर आप? मैं दिल्ली से। तो आप मतलब लेफ्ट के अधिक मतलब कार्यकर्ता हैं या लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं? क्या मांग है? ये है कि भाई जो किसान का जो कर्ज है वो माफ किया जाए। उनकी जो प्रोडक्ट है, उनकी जो शस्य है, उनका पूरा कीमत मिले, ठीक से कीमत मिले, ठीक से भंडारण हो, उनको खाद को सब्सिडी दिया जाए है। उनकी जो रोज़मर्रा का दिक्कतें हैं उसे ढंग से देखा जाए। ये नहीं कि सब्सिडी दिया और ये कर दिया, ऐसा नहीं है। उनकी जो फसल है उस फसल का पूरा कीमत मिले। तो आप लेफ्ट में मतलब लगातार कार्य करते हैं? हाँ लेफ्ट। तो लेफ्ट मार्क्स तो कहते थे कि धर्म अफीम है। आप तो अंगूठी पहनते हैं पत्थर वाला चीज़। मार्क्स तो कहते थे कि धर्म अफीम है। आपने कौन सा मार्क्स को पढ़ा है? आपने कहाँ कहा है उन्होंने? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्क्सिज्म में धर्म भी है? ये धर्म की बात नहीं है। पत्थर साइंस है? नहीं, ऐसे कोई ये नहीं है। धर्म को आफीन मानते हैं, धर्म को आफीन की तरह मानते हैं, ऐसा नहीं है। किसी को इस तरह से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए है। मार्क्स कैन नॉट बी से एनीथिंग अबाउट द ये, ऐसा नहीं है। इसका आजकल के जो मार्क्सिस्ट हैं वो भी धर्म कर्म करने लगे। दैट इज हिज ओन, उनका है। क्या वो क्या कह रहे हैं उनका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, किसानों की किस तरह की समस्या बताइए। किसान की बताया, किसान की जो ये है, उनका जो फसल है उसका कीमत पूरा नहीं मिल रहे। उनकी फसल जो है उसको भंडारण ठीक से नहीं हो पा रहे। उनकी जो कर्ज है उस कर्ज के वजह से रोज जाने जा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान के आज तक पूरे एक साल के अंदर 2017 के अंदर कम से कम 400 लोग ख़त्म हो चुका है। चाहे महाराष्ट्र में देखे, चाहे मध्य प्रदेश में देखे, चाहे इसमें राजस्थान में देखे, चाहे बंगाल में देखे, किसी भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां किसान अपने कर्ज को ना चुकाने की वजह से जान दे रहे हैं। उनकी तो ये देखिए लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं जो किसान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और बहुत सारे, कहाँ से आए हैं आप? सीलमपुर से है। आप भी लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं? जी हाँ, जी हाँ। क्या लग रहा है, क्या हालात क्यों बिगड़ रहे हैं किसानों? हालात देखिए, आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप कभी खेती की है? खेती अब फिलहाल तो किन्हीं पहले करते थे, अब तो शहर में आ गए हम, तो मजदूरी। तो ये जो शहर के लोग हैं उनको संवेदनशील होने की बहुत जरूरत है। आप बताइए ना, आपका क्या नाम? मैं वो बंगाल से है, मैं यहाँ का ही हूँ। बंगाल से। हम नेताओं से नहीं बात करते, कार्यकर्ताओं से ज्यादा बात नेता नहीं है, किसान है, किसान। टोपी वाला। अच्छा। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम सुकुमार घोष। आप कहाँ से आए हैं? पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल में तो इतने लंबे समय तक आप लोग की सरकार रही, वहाँ तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुए नहीं? वो तो कोई किसी किसी का विचार अलग है ना। जब हम लोग सत्ता पर था, वो जो कानून था, आज का दिन वो बदल गया। क्या अंतर आ गया? पहले आपकी सरकार ज्योति बसु सबसे लंबे समय गरीबों को लिए सोचता था, अभी वो लोग अमीरों को लिए सोचते हैं, यही फर्क है। तो गरीबों के लिए सोचते थे तो गरीबी तो खत्म हुई नहीं पश्चिम बंगाल। इतना आसानी से खत्म नहीं हो। जब अदानी रहते हैं, अदमानी रहते हैं, जब मोदी रहता है तो गरीबी नहीं खत्म होते हैं। तो बताइए कि कौन गरीब है भारत में? गरीबी की बात करें तो कौन लोग गरीब हैं? गरीब है किसान लोग, मजदूर लोग, खेती काम करने वाले लोग, वो लोग गरीब है। वो लोग लाचार है, क्या करेगा? सारे दुनिया में, सारे पश्चिम हिंदुस्तान में किसान लोगों को कर्ज है 72,000 करोड़ रुपया। एक अदानी का कर्ज है 74,000 करोड़ रुपया।
बस इसी से आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन मुझे तो लगता है इस देश में गरीब दलित हैं, मुस्लिम हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनका तो कुछ हुआ नहीं। पश्चिम बंगाल में तो उनकी स्थिति, मुस्लिमों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब रही। सब जगह पे ऐसी है, उन लोगों के वजह से, ये बीजेपी के वजह से आज सारे हिंदुस्तान के हम समस्या चल अच्छा, रहा है। कॉमरेड लोग अब अंगूठी भी पहनने लगे। हाँ, कॉमरेड लोग अब मतलब लाल धागा भी बांधने लगे, अंगूठी भी पहनने लगे। वो तो अलग बात है, वो तो अलग आपको जो आप लोग जो इसमें काम करते हैं ये लोग को बात है। चलिए, ये लेफ्ट है, लेफ्ट कम से कम सड़कों पर उतरती है, प्रोटेस्ट करती है और मंच पर बहुत आपको लगातार लेफ्ट जो है इस प्रोसेस में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पार्थो दास है। कहाँ से आए? हम त्रिपुरा से हैं। अगरतला। अच्छा, त्रिपुरा से। त्रिपुरा में तो लेफ्ट की लगातार सरकार रही है, तो क्या वहाँ ठीक है स्थिति? हाँ ठीक है, त्रिपुरा में ठीक है। अभी तक एक ने ही कृषक आत्महत्या नहीं किया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में कृषक के कच्चे करने के लिए गवर्नमेंट का कुछ प्रोग्राम किया है, कृषक का हेल्प किया है। लेकिन भारतवर्ष में और भी जो राज्य है ना, कहाँ ज़्यादा स्थिति खराब? पंजाब में भी, गुजरात से, मध्य प्रदेश में देखिए क्या होगा। बीजेपी वाले राज्यों में खराब? खराब हो रहा है। क्यों खराब? पश्चिम बंगाल में हो रहा है। जो इंडिया का जो कृषक का जो पॉलिसी है ना, ये अच्छा नहीं है। कृषक का मारने के लिए पॉलिसी ले रहे हैं। ये देश भर से जो किसान हैं वो आए हुए हैं, और किसान नहीं है, लेफ्ट के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन देश भर से आए हुए हैं। महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी है और किसान को लेकर एक प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट होना चाहिए, सरकारों से लोग की नाराजगी है, महिला नेता भी हैं। Sicily, from Kerala. Okay. All India. You are the member of left party. All India United Mahila Sangh Samsthana State Secretary. तो केरल में क्या स्थिति है? केरल में तो आपकी सरकार होती है या कांग्रेस की सरकार होती है? अभी आपकी सरकार चल रही है, तो क्या स्थिति है वहाँ? Kerala में there is some success there in this way. Not this way. क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मतलब केरल में किसानों की स्थिति अच्छी है? No. किसान के स्थिति they will became to suicide sometimes. तो केरल में तो आपकी सरकार है। Okay, Kerala में also now there is also farmers problem is very trouble. देखिए, ये पहली मुझे ईमानदार कार्यकर्ता मिली, ऑनेस्ट लीडर मिली हैं, जो कह रही हैं कि केरल में भले ही लेफ्ट की सरकार हो, लेकिन किसानों की हालत वहाँ भी खराब है। आजकल के ज़माने में इतना ईमानदार नेता आपको नहीं मिलेगा। मैम, सैल्यूट आपको, कॉमरेड हैं। महिला नेताओं से मुझे बहुत उम्मीद होती है, वो बहुत सच बोलती हैं, राजनीति कम करती हैं, सेवा ज़्यादा करती हैं। थैंक यू। केरला में भी लेकिन प्रॉब्लम है। केरला इज ऑल्सो, फार्मर्स ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम केरला। There many problems there. No problem. Farmers problem. Problems there is more problems there. ओके, तो देखिए, केरला से आई हैं, लेफ्ट की नेता हैं, उसके बाद भी कह रही हैं कि केरला में भी किसानों की प्रॉब्लम है। मतलब कि किसानों की हालत जो है वो देश के हर हिस्सों में लगभग जैसे। आप कहाँ से हैं कॉमरेड? पश्चिम बंगाल से। अच्छा, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि किसानों की हालत क्यों खराब हो रही है? किसान के लिए मोदी सरकार कुछ नहीं किया। तो आप पश्चिम बंगाल में किसानों की क्या हालत? पश्चिम बंगाल में ममता जी का सरकार चल रहा है। 25 साल आपकी सरकार थी, 5 साल में क्या बिगड़ा? वहाँ पर 500 किसान सुसाइड कर लिया। तो 25 साल तक तो आप लोग की सरकार थी। हम लोग तो भूमि संस्कार कर दिया ना। भूमि संस्कार करके हम लोग जो जमी दिया था ना, वो जमी ले लेता है ममता जी सरकार को। इसीलिए किसान को खतरा। वो तो कह रही है लेफ्ट में, केरल में भी लेफ्ट की सरकार है, वहाँ भी स्थिति सरकार लेफ्ट है, तो वहाँ भी का सरकार तो तृणमूल कांग्रेस का है। तो आपकी तो लंबे समय तक सरकार थी वहाँ था, लेकिन हम लोग हालत ठीक थी। कृषक के लिए हम लोग भूमि संस्कार किया, भूमि संस्कार का लैंड रिफॉर्म्स किया। भूमि जो लोग का खेत नहीं था, लेकिन गरीबी खत्म तो नहीं हुई वहाँ से। गरीबी खत्म अभी नहीं होगा, गरीबी खत्म होगा। अच्छा, कुछ आपके जो विरोधी लोग कहते हैं कि लेफ्ट चाहता ही नहीं कि गरीबी खत्म होने, तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। कौन चाहता है? हम लोग तो चाहता है गरीबी खत्म कर दो, तो समाज विप्लव कैसा? समाज विप्लव नहीं होगा तो। देखिए, बहुत अच्छी बात है। नेताओं का भाषण आप सुनते हैं, कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, तब जाके आपको अच्छा लगेगा। आप कहाँ से हैं? हम वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल से हैं। क्या नाम? परेश माझी। नाम परेश माझी। अच्छा, तो क्या पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है किसानों की? किसानों के वहाँ की अभी जो नीति लेगा। आपने कभी खेती किसानी का काम किया, फार्मिंग की है? क्या कब किया है? कहाँ किया? किस जिले से? हम बांकुड़ा जिला में आया है।
बांकुड़ा जिला से। तो क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत है वो सार के लिए, वो जो फर्टिलाइजर का लिए जो दाम का है वो कोई यह नहीं है। इरिगेशन का प्रॉब्लम है। लिफ्ट कर करता है? अब लिफ्ट करता है। हाँ, बांकुड़ा से है। तो आपने कभी खेती का काम किया? हाँ, खेती का काम किया। कब तक किया? हम तो खेती ओनली फॉर माय इनकम इज फार्मर, ऑल ब्रदर्स आर फार्मर। आपको 5 भाई है उसका। चलिए, अच्छा लग रहा है कि कम से कम किसान हैं, वो किसान के प्रोटेस्ट में शामिल हैं और तरह तरह से लोग। कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं वेस्ट बंगाल से। चाय बागान की खेती होती है हमारे इलाका में। हम आए भूटान और आपका आसाम का बगल में जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का। क्या दिक्कत है वहाँ? क्या दिक्कत है किसान? वो दिक्कत है वहाँ पर किसान के साथ साथ में चाय बागान के जो मजदूर लोग हैं ना, उनका भी समस्या है। तो ममता बनर्जी के आते ही हालत खराब हो गया। आप लोग की तो 25 साल से सरकार थी वहाँ। नहीं, 34 साल से सरकार थी। हाँ। उस समय ये हालत नहीं थे चाय बागानों का। 5 साल में बिगड़ गई। 5 साल में ऐसा हालत हो गया साहब चाय बागान। तो सरकार आपको जनता ने क्यों हटा दिया? जब सरकार ने इसलिए हटाया था, उस समय मोदी जी जैसे ही ममता दीदी ने भी बोला था कि अच्छा दिन आएगा गरीबों के लिए, अच्छा दिन आएगा। लेकिन हमने 6 साल में क्या देखा? तो आप लेफ्ट में हैं? लेफ्ट है। बताइए, लेफ्ट के लोग तो मैंने तो सुना है कि जो लेफ्ट के लोग होते हैं वो नास्तिक होते हैं, वो धर्म में भरोसा नहीं रखते, धर्म अफीम होता है। आप तो 2 अंगूठी पहने हुए हैं। मेरा ये अंगूठी जो पहना है ना, ये धर्म के लिए नहीं है, शौक के लिए पहना हुआ है। लेकिन ये तो मूंगा है, ये तो पत्थर तो शौक के लिए नहीं होता। भाई मेरा परिवार का आदमी ने बोला लगा, इसलिए लगाया। वो कोई मेरा नास्तिक हो, कोई धर्म में विश्वास नहीं। मतलब भारतीय जैसे चाइना में लेफ्ट है लेकिन वहाँ धर्म की मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ भी नहीं है। तो आप लोग तो अंगूठी पहन रहे हैं। अंगूठी तो शौक से भी पहना जाता है ना। चलिए, अच्छी बात है। निजी उनका है और काफ़ी संख्या में लेफ्ट कार्यकर्ता हैं और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है। विरोध होना चाहिए, विरोध होने से ही पता चलता रहता है कि देश में क्या हो रहा है। और काफ़ी संख्या में लोग हैं, लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं, देश भर से आए हुए हैं, केरल से। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अत्री चौधरी। कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से। अभी पश्चिम बंगाल से। हाँ। तो आप कभी खेती किसानी का काम किए हैं? थोड़ा बहुत काम तो किए हैं। कब किए? ये जरूरी नहीं है खेती किसानी करें, मैं बस जानने की कोशिश। मतलब हम खेती किसानी तो डायरेक्ट हमारा इन्वॉल्वमेंट हल लेके है नहीं, मगर किसानों के साथ तो हम काम करते हैं। अच्छा, आप जमींदार रहे हैं? नहीं, जमींदार कैसे रहेंगे यार? जमींदार रहेंगे तो ये लाल झंडा वाला पार्टी करेंगे। तो ये लाल झंडे वाली पार्टी में मैं देख रहा हूँ बहुत लोग लाल धागा बांधे हुए, अंगूठी पहने हुए। लेफ्टिज्म में भी धर्म है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि लाल धागा लाठी। ये जो शौक है, ये जो आप देख रहे हैं हैट पहना हुआ है, हैट की बात नहीं कर रहा हूँ। लगता है धर्म बचाओ। लेफ्टिज्म में कहते थे कि धर्म अफीम है। चीन में देखिए, वहाँ कोई धर्म नहीं है। लेकिन भारत के लिए जो लेफ्टिस्ट हैं उनमें जाति और मजहब बची हुई है। देखिए, ये तो बहुत पुराना संस्कृति है। हम लोग लेफ्ट मूवमेंट का इनिशिएशन कर रहे हैं। कितना साल हुआ? 1920 के दशक से ये काम चल रहा है। उसके आगे भी थोड़ा बहुत चल रहा था। इट्स नॉट ए लॉ। जाति की बात नहीं होती है? कभी नहीं। यहाँ देखिए नहीं बैठा है कोई, कौन जात कास्टिज्म का बात करेगा? हम लोग तो चाहते कि वो भेद ना रहे, इसीलिए कि आदमी जो गरीब है, जिनके पास रोटी नहीं है, मकान नहीं है। कि किसानों की समस्या क्या है? किसानों का सबसे बड़ा समस्या ये है कि किसानों को खेतीबाड़ी करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। कौन जिम्मेवार है इसका? जिम्मेवार तो सरकार है। कौन सी सरकार? हर कोई सरकार। राज्य में राज्य सरकार है, केंद्र में केंद्र सरकार है। अगर सेंट्रल कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की जाएगी तो वो उसका बेनिफिट कैसे किसानों को मिलेगा? सेंट्रल में अगर कोई सख्त पॉलिसी लिया जाए, उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए। आप ये जो मोदी जी सरकार है वो कहते हैं कि आप लोग राष्ट्रद्रोही हैं, आप लोग का कोई काम नहीं, सिर्फ सरकार का विरोध करना। मोदी जी खुद राष्ट्रद्रोही हैं। मोदी जी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। वो अमीरों का पैसा लेके वो घूम रहे हैं, वो अमीरों के दलाली कर रहे हैं, उनको तो सोचना चाहिए। जो खेती वाले तो लेफ्ट के नेता जो होते हैं वो बात करने में बहुत ही माहिर होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। लेकिन इस बात को समझिए कि लेफ्ट में जाति भी है, मजहब भी है, इसलिए इसको आप चाइना का लेफ्ट नहीं कह सकते, लेफ्टिज्म मार्क्स वाला लेफ्ट नहीं कर सकते, भारत का लेफ्ट है। लेकिन एक है कि वो सड़कों पर उतरते रहते हैं गाहे बगाहे। आज पश्चिम बंगाल से लोग आए हुए हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं किसानों के मुद्दे को लेकर। इसकी तारीफ करनी चाहिए। सरकार का विरोध जहाँ भी लगे होता रहे, सड़कों पर लोग उतरते रहें, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शम्भू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।